हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम भारतीय संसद, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप में और एक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक भी हो जाता है, क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है वो किस तरीके से चलती है, किस तरीके से काम करती है। तो हम जानेंगे भारतीय संसद के बारे में। तो सबसे पहले बात करें, जो भारतीय संसद है इसका आइडिया हमने कहाँ से लिया, तो ये हमें ब्रिटिश संविधान से लिया है। और इसका जिक्र हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 को में देखने को मिलता है। जो भारत की संसद है उसके मुख्यतः 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का जिक्र हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 यानी कि 81 में देखने को मिलता है। अगर इसकी अधिकतम सदस्य संख्या की बात की जाए तो वो 552 यानी कि 552 है। और वर्तमान में इसकी सीटें हैं 543, जो कि पहले 545 थी, अब 2 कम हो गई हैं। 2 कम कौन सी हो गई हैं? एंग्लो इंडियंस की। पहले 2 राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को चुन के भेजते थे, जिसकी नीति अब खत्म हो गई है। अब 2 एंग्लो इंडियंस नहीं चुने जाते, इसलिए ये घट के 543 हो गई है। इसको निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस भी कहते हैं संसद का। और जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, उसकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं यानी कि स्पीकर, वो हैं ओम प्रकाश बिड़ला। अगर हम योग्यताओं की बात करें तो लोकसभा के लिए योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, साथ ही साथ मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उसकी अधिकतम सदस्य संख्या है 250 यानी कि 250, और वर्तमान में 245 सदस्य हैं इसमें। और अगर इसको ही उच्च सदन यानी कि अपर हाउस भी कहते हैं संसद का, कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष है, यानी कि इसमें जो भी व्यक्ति चुन के आएगा वो 6 वर्ष तक अपना काम करेगा। 6 वर्ष बाद वो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट ले लेगा। और इसी सदन को स्थायी सदन भी बोलते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये कभी भी भंग नहीं होता। अब ये कभी भंग क्यों नहीं होता? इसके जो सदस्य हैं वो हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। और बात करें अगर योग्यताओं की, तो भारत का वो नागरिक होना चाहिए जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और कम से कम यानी कि न्यूनतम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति को भारत का सर्वोच्च नागरिक भी कहते हैं और तीनों सेनाओं का प्रमुख भी है ये। और वर्तमान में हमारा जो राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगर हम बात करें, एक और इम्पोर्टेंट वर्ड आपको देखने को सुनने को मिलता है, वो है शून्यकाल। तो संसद में एक प्रश्नकाल होता है, एक कार्यसूची काल होता है। 12 बजे से पहले जो होता है वो प्रश्नकाल, 12 बजे के बाद कार्यसूची काल, उसके बीच में एक ब्रेक होता है और 12 बजे ही वो होता है, इसीलिए उसी को ही शून्यकाल भी कहते हैं। तो ये था आपका संसद का इंट्रो। इसके बारे में और डिटेल से हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए जीके बैंक। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।